अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ुशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी और ANP PTM में रहेगी या नहीं, फैसला आज सरबराही इजलास में होगा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी जमात को इख्तियार नहीं कि दूसरी को PTM से निकाल सके। हुकूमती करप्शन ने सेहत समेत हर शोबे को तबाह कर दिया। मौलाना फजल रहमान बोले कि कौम पर मुसल्लत लोग नाअहल साबित हो चुके। मुज़ाहमत हो या मुफाहमत, मुत्तफ़िक़ा फैसले पर सब अमल करेंगे। 4% ग्रोथ पर हमारे मुखालफिन हैरान और परेशान हैं। मुश्किल वक्त निकल गया, अच्छा वक्त आने वाला है। वज़ीर आज़म का रशकई में CPEC के तहत इक़्तिसादी जोन्स की तकरीब से खिताब। बोले हम धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीतने वाले हैं। मैं जब कहता था कि घबराना नहीं तो अवाम घबरा जाते थे। कोरोना के बावजूद मईशत में बेहतरी आई। मुकम्मल लॉकडाउन करते तो हमारा हाल भारत जैसा होता। साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी, और वो इस साल के 3.94% से बढ़कर 4.8% तक जा रही है। आइंदा माली साल मुआशी ग्रोथ 4.8% रखने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर असद उमर बरामदात $26 अरब और तरसीलात ज़र $29 अरब तक पहुँचने के लिए पुरुम्मीद। कहा कि आइंदा साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 900 अरब रुपए खर्च करेंगे। सनती तरक्की का हदफ 6.8 और ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.4% है। कराची में सितंबर तक ग्रीन लाइन बस सर्विस चलने की खुशखबरी। मईशत में बेहतरी की खबरों पर सरमायाकारों के एतमाद में ज़बरदस्त इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज़ भी 1 अरब शेयर से ज़ायद का कारोबार। 100 इंडेक्स 4 साल की बुलंद तरीन सतह 47,000 पॉइंट्स पर पहुँच गया। अब तक से गुफ्तगू में मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डेहडी का कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी होगी। हुकूमत GDP हदफ हासिल कर लेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% बरकरार। आइंदा माली साल मुआशी और तरक्की मजीद बेहतर होने की पेशगोई। ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब तक पहुँच गए। सनती शोबे की तरक्की में 3.6% इजाफा। आइंदा महीनों में महंगाई की शरह बुलंद रहने का इम्कान। रवा माली साल औसत महंगाई 9% तक रहने की तवक्को। के पानी पे हम जो कहते हैं ना डाका, इट इज वो इसलिए कि इट्स जस्ट अ वर्ड, यू आर स्टीलिंग आवर वाटर। नए नए ब्लॉकेजेस दरिया के ऊपर डाले गए और सिंध का पानी कम होता चला गया। उस वक्त वाकई एक जैसे अभी एक इस्तराब है लोगों में, ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे इनंडेशन कैनाल सूख रहे हैं, आपका पानी जो है आप ऊपर रोक देते हैं, जो नेचुरल हमारी इरिगेशन थी वो खत्म हो रही है। पानी की तकसीम पर सिंध से ज्यादती हो रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान। कहा पानी की तकसीम का मसला सियासी नहीं मुआशी है। पानी रोक कर सूबे का नहरी निज़ाम मुतासर किया जा रहा है। पंजाब को ज़्यादा पानी मिलने से सिंध को 1991 से अब तक $27 अरब का नुकसान हो चुका। जो हकीकत ये है कि ये पानी बड़े बड़े जागीरदार वडेरे चोरी करते हैं और सिंध हुकूमत की मिली भगत से ये पानी चोरी होता है और उसको लाइन लॉसेस डिक्लेयर करके तो पंजाब के हक पे डाका डालने की जो कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब में 8 और सिंध में 39% पानी ज़ाया होता है। पानी की तकसीम और ज़ाया होने वाले पानी की मिकदार नापने के लिए माहिरीन की खिदमात लेना ज़रूरी है। PTI के 2.5 साल दौर इक़्तिदार में
सरकारी कर्जों में 12.5 खरब रुपए का इजाफा हुआ। सेनेट में मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की तफसीलात पेश। वज़ीर ख़जाना ने ऐवान को तहरीरी तौर पर आगाह किया। 2018-19 में 7.7 खरब जबकि गुज़िश्ता माली साल 3.7 खरब रुपए कर्जे बढ़े। रवा माली साल दिसंबर तक कर्जों में 1.1 खरब का इजाफा रहा। चेयरमैन नैब की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। नैब रिपोर्ट 2020 पेश। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि करप्शन कौम को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है। बदउनवानी का खात्मा मुआशरे के तमाम तबकात की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। करप्शन के खिलाफ मौसर इकदाम और गवर्नेंस सिस्टम में शफाफियत पर जोर। मुल्क में तमाम फैसले वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू। कहा कोरोना वैक्सीन लगवाने में पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अव्वल के 34 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीकी और भारतीय इकसाम के कोरोना वायरस की भी तशखीस। 3 हफ्तों में मुल्क में 7 जनूबी अफ्रीकी और 1 इंडियन कोरोना वायरस केस रिकॉर्ड। वज़ीर सेहत से नजरा पेश का कराची में जनूबी अफ्रीकी कोरोना फैलने का इंकशाफ। जनूबी अफ्रीकी कोरोना बच्चों में तेजी से फैल रहा है। पंजाब हुकूमत का 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि स्कूल खुलने से कबल तमाम असातिज़ा को वैक्सीन लगाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 31 मई से 4 सद्दा, नौशहरा, सवाबी, बन्नू और हरीपुर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। मुल्क में कोरोना की शरह में नुमाया कमी। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। वबा में मुब्तला मजीद 67 अफराद जाँ बहक। 2482 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 35 लाख अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। आज से 30 साल से ज़ायद उम्र के रजिस्ट्रार अफराद वैक्सीन लगवा सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल में पेशरफ समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम धांधली से नहीं बल्कि न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। कोरोना के दिनों में भी मईशत बेहतर अंदाज में चलती रही। उनका कहना था कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आने वाला है। मुखालफिन भी हैरान हैं कि 4% ग्रोथ कैसे हो गई। वज़ीर आज़म का नौशहरा में रशकई इक़्तिसादी जोन लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि रशकई इकनॉमिक जोन CPEC में शामिल है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। मुल्क में बरामदात के लिए सनतें लगाने की जरूरत है। कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तानी जाके अब दुबई में भी फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, बांग्लादेश भी चल के मलेशिया चले जाते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मेरी गवर्नमेंट की अब सोच ऐसी हो कि सबसे ज़्यादा बड़ा VIP वो है इस मुल्क में जो नौकरियां पैदा करता है, जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2.5 साल पहले कर्जों की अदायगी के लिए पैसा तक नहीं था। हमेशा कहता रहा कि घबराना नहीं है, लेकिन लोग घबरा जाते थे। इंसान को सब्र करना चाहिए। हमने मुश्किल दौर से निकलकर मुल्क को माशी इस्तेहकाम दे दिया है। अल्लाह का बड़ा करम है कि वो बड़े मुश्किल वक्त से हम निकले। उसके बाद हमने अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज किया और लोगों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो आसान टाइम नहीं था। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे मुश्किल टाइम था, वो जो हमने 1.5 साल गुजारे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम धांधली से जीतने वाले लोग नहीं हैं। वो कप्तान हूँ जो न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया था। कि हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, ये 4% ग्रोथ रेट ही नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं।
हम न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया के मुकाबले में हम कोरोना से बेहतर अंदाज में लड़े। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए हमने कोरोना पर काबू पाया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ रेट का हदफ 4.8% मुकर्रर कर दिया गया। बरामदात $26 अरब और तरसीलात ज़र $29 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। हमारी हुकूमत अपने आखिरी साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से ज्यादा शरह नमो हासिल करेगी। कोरोना के बायस जिन शोबों ने मुश्किलात का सामना किया उनके लिए पैकेज पर काम किया जा रहा है। देखिए इस्लामाबाद से आमिर सयाल की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर सरदार यासिर इलियास और अरकान ने इनका इस्तकबाल किया। असद उमर ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी आइंदा माली साल के लिए 4.8% GDP ग्रोथ की मंजूरी दे दी है। असद उमर ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए 4.8% GDP ग्रोथ की मंजूरी दे दी है। बोले PTI हुकूमत अपने आखिरी साल में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा शरह नमू हासिल करेगी। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि हमारा ग्रोथ एस्टिमेट 4.8% का है, उम्मीद है इससे भी बेहतर होगा और ये टर्म कंप्लीट होने से पहले इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है कि जो आखिरी साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 5.4% ग्रोथ हुई थी उससे ज्यादा ग्रोथ होगी। असद उमर का कहना था कि GDP ग्रोथ रेट पर वावेला मचाया जा रहा है कि IMF और दीगर आलमी इदारों ने कम ग्रोथ का अंदाजा लगाया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कारोबार बंद किया जाए या लॉकडाउन हो। NCOC टीम चैम्बर्स और ताजिर बरादरी के साथ मीटिंग करेगी। मैं तो चाहता हूँ कि बगैर किसी SOP के सारी मार्केट खुले। मैं चाहता हूँ 24 घंटे मार्केट ओपन हो और मैं चाहता हूँ कोई भी सेफ डे ना हो। ये मैं बार बार NCOC में भी समझाता हूँ। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए इस्लामाबाद चैम्बर के सदर सरदार यासिर इलियास खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत हफ्ते में एक दिन कारोबार बंद करे और कारोबारी अवकात को रात 12 बजे तक बढ़ाया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो सके। सरदार यासिर इलियास ने यकीन दिलाया कि ICCI वैक्सीनेशन मुहिम में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेगा और चैम्बर में भी ताजिर बरादरी के लिए एक वैक्सीनेशन डेस्क कायम करने को तैयार है।